आज आप देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन में। आज हम देखेंगे CO2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और S8 की अंगूठी रूप संरचना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो इसमें हमें मालूम होना चाहिए कार्बन का परमाणु क्रमांक और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। तो जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा। यानी जब हम कार्बन को लिखेंगे तो कार्बन के चारों ओर आप 4 बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु कहेंगे। और जब आप ऑक्सीजन को लिखेंगे तो ऑक्सीजन के चारों ओर हम कितने बिंदुओं को लिखेंगे? 6 बिंदुओं को बनाएंगे, जो आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे आप बनाएंगे। एक आपका ये हो जाएगा ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा आपका कार्बन, और ये फिर से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को बनाने के लिए हमें केवल वहां पे इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करना होता है और उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को प्रेजेंट बताना होता है। तो कार्बन ये है, कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन ये बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपके कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो यहाँ पे आप कितने बना लेंगे? इलेक्ट्रॉन 6। एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का, और ये आपके बाकी के ये 4 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के हो जाएंगे। यही कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे। 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आपके ये हो जाएंगे और बाकी के 4 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हमारे ये हो जाएंगे। इतना आपने देखा कि ये कार्बन के 1 2 3 4, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन के इतने पार्ट में यदि आप देखेंगे तो ये 6 ऑक्सीजन के हो जाएंगे और ठीक उसी प्रकार ये 6 हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे हम बनाएंगे बंद। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपने गोला जो बनाया है इसमें अभी 6 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझा होता है। इस कारण हम यहाँ से ये आपका क्या बना लेंगे? गोला बना देंगे। ये आपका प्रदर्शित करता है कि इस वाले ऑक्सीजन को इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इस वाले ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यानी बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया? साझा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन से लिए, तो आप यहाँ से ये लाइन खींच देंगे, यहाँ से भी आप ये लाइन खींच देंगे। तो आप बड़े वाले जो गोला जो आपने बनाया है इसमें आप देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया है, यानी बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों का क्या किया गया है? यहाँ पे साझा किया गया है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। अब आप देखेंगे S8 का अंगूठी रूप। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 6। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सल्फर की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे हमें आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम संरचना किसकी देखने वाले हैं? S8 की। यानी जो सल्फर है, सल्फर कितने हो जाएंगे? यहाँ पे आपके 8 हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सल्फर के 8 सल्फर के यहाँ पे संकेत लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो जाएंगे? 8 सल्फर हो जाएंगे। अब हमें प्रत्येक सल्फर के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है? प्रदर्शित करना है। तो पहला आपका सल्फर ये हो जाएगा, इसका पहला इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। अभी बाकी के कितने बचे हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप 4 इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी बना सकते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे। यही तरीका हमें सभी सल्फर के साथ उपयोग लाना है।
तो इस सल्फर के साथ भी हमें इसकी भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉनों को प्रेषित करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉनों को आप इस प्रकार प्रेषित कर देंगे। यही कंडीशन यहाँ पे भी आपकी अप्लाई होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका ये हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉनों को आप यहाँ पे बना देंगे। यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी हमारी अप्लाई होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन आपके ये हो जाएंगे। यहाँ पे भी हम सेम तरीका उपयोग में लाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका ये हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉनों को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, या आप कहीं पे भी ये 4 इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। वही तरीका हम यहाँ पे अपनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन आपका ये हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉनों को आप इस प्रकार बना देंगे। इसमें भी हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आपका ये हो जाएगा, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन आपके ये हो जाएंगे। इसका भी आपका एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन हमारे ये हो जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, प्रत्येक सल्फर के चारों ओर 6-6 इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। अब हमें एक सल्फर के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉनों को चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉनों को चाहिए, ताकि उनकी जो संयोजकता है, ये संयोजकता कैसी हो जाए आपकी 8 हो जाए। 8 हो जाए मतलब कैसी अवस्था प्राप्त हो जाए, हमें स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे जो बंध बनता है सहसंयोजी बंध बनता है और सहसंयोजी बंध में क्या होता है, प्रत्येक परमाणु के द्वारा बराबर बराबर संख्या में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को दिया जाता है और जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े पर प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, समान अधिकार होता है। तो यहाँ पे हमें उसी चीज को देखना है कि प्रत्येक सल्फर के द्वारा बराबर बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होगा उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, ये पहला हमारा सल्फर है जिसका एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन ये था, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये वाला सल्फर इस वाले सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इस वाले सल्फर से भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी हम इस गोले को जब बनाएंगे तो इस प्रकार की हमें संरचना प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फर के चारों ओर हमें कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे, यानी ये किस अवस्था में हमें प्राप्त हो गया, स्थायी अवस्था में प्राप्त हो गया। और यही कंडीशन हम यहाँ पे भी देखेंगे। इसने एक इलेक्ट्रॉन जब इसको दिया है तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये भी लेगा, क्योंकि समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और जो इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा होता है उसके ऊपर क्या होता है, अधिकार होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे दिया तो ये भी लेगा और सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ये इलेक्ट्रॉन तो इस वाले का है, इसने इससे भी एक ले लिया तो ये इलेक्ट्रॉन तो ये इसको भी दे देगा। तो यहाँ पे भी आप इस प्रकार से संरचना बना लेंगे। यही क्रिया हमारी सभी में चलती रहेगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ये क्या बना लेंगे, बड़े वाले गोले बना लेंगे। हमारे बड़े वाले प्रत्येक गोले में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सल्फर के चारों ओर जो हमारे 8 सल्फर यहाँ पे दिए गए हैं, प्रत्येक सल्फर के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े पर दोनों ही परमाणुओं का क्या होता है, समान अधिकार होता है। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के लिए भी गिने जाएंगे और इस सल्फर के लिए भी गिने जाएंगे और यही कंडीशन हमारी यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ये इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के लिए भी गिने जाएंगे और इस वाले सल्फर के लिए भी गिने जाएंगे। ऐसा हमारा 8 सल्फर के साथ होगा। तो यहाँ पे आपने देखा S8 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और ये जो रूप प्राप्त हुआ है, इस रूप को आप क्या कहते हैं, अंगूठी रूप कहते हैं।